नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर, आपका बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट साथी मेरे चैनल ओम सच्ची जनवानी नामे पर आपका स्वागत है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट करें, शेयर अवश्य करें। चैनल का हैंडल है RJSSTYGI3141। आज बात करेंगे पेंशन रिवीजन की, पेंशन अपडेशन की और पेंशन OROP की, पेंशन इम्प्रूवमेंट की। कुछ लोग पेंशन इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, जिनमें हमारे UFBU के लीडर्स भी हैं और कुछ अन्य लोग भी पेंशन इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं पेंशन अपडेशन, पेंशन रिवीजन, पेंशन एट OROP लाइन्स, पेंशन रिवीजन ऑन RBI लाइन्स। वेंकटचलम जो AIBA के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कहा है, मिस्टर वेंकटचलम ने, कि जयपुर में एक राजस्थान में बैंक एम्प्लॉइज की एसोसिएशन के अधिवेशन में, कि इस सेटलमेंट के साथ पेंशन अपडेशन होने की पूरी आशा है, हो जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने अपने एक कम्युनिकेशन में यह भी लिखा है कि ओल्ड रिटायरीज का पेंशन अपडेशन होगा। अब ये इस प्रकार की बातें करना बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूजन पैदा करता है, लोगों में कंफ्यूजन फैलता है। और आईबा पार्क ने उनको इस बारे में लिखा भी था कि क्या है, और उन्होंने AIBA को लिखा था कि क्या है ओल्ड रिटायरीज। और हमने भी इन लोगों से ये पूछा था कि ओल्ड रिटायरीज क्या है। हमने IBRF से भी पूछा था ओल्ड रिटायरीज। उन्होंने कहा 17 पुरानी जो रिटायरमेंट, ये नहीं होता कोई, ये तो ओल्ड रिटायरीज पता ही नहीं, कोई वो टर्म है। अब ये इस प्रकार की बातें कंफ्यूजन करने के लिए, पहली बात तो ये कि ओल्ड रिटायरीज क्या है, दूसरी बात ये कि ये पेंशन इंप्रूवमेंट क्या है, और क्या कुछ DA के पॉइंट्स को इस एक पर्टिकुलर स्टेज पर मर्ज करना भर है, या कंप्लीट पेंशन रिवीजन है, जिसमें बाइपार्टाइट सेटलमेंट को ध्यान में रखते हुए जो पहले हुए हैं, बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में की गई वृद्धि के अनुपात में पेंशन में वृद्धि करना, ये होना चाहिए। और बेसिक पेंशन में DA मर्ज होना चाहिए। कैसा पेंशन अपडेशन आप कराना चाहते हैं? मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने तो अक्टूबर 2020 में IBA के अधिवेशन में और अन्य कार्यक्रम में एक दूसरे में पेंशन रिवीजन और पेंशन OROP की बात कही थी। उन्होंने कहा था जब डिटेल्स को मिल सकता है इनको, क्यों नहीं, इनको भी मिलना चाहिए। और हमारे पेंशन समझौते 1993 में पेंशन RBI लाइन्स पर देने की बात कही। हमें RBI की लाइन्स पर पेंशन मिली हुई है, तो हमें 31 अक्टूबर 2017 तक के रिटायरीज के लिए RBI लाइन्स पर ही पेंशन रिवीजन चाहिए। डेविएशन नहीं चाहिए हमें। इसमें डेविएशन करना चाह रहे हैं जो कुछ लोग, जैसे आप लोगों ने झूठ बोलकर हमें IBA समर्थित इंश्योरेंस पॉलिसी दिलवाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये पॉलिसी ऐसी झूठ बोल करके दी गई है हमें, और हमें मजबूरी में इनमें 20, 25, 30% ने इसको लिया भी है, और इतनी 1-1 लाख रुपए के प्रीमियम दिए। 77 लाख और 1.25 लाख तक के प्रीमियम दिए लोगों ने। हमें पेंशन रिवीजन OROP मिलना चाहिए। हमारे अन्य ग्रीवेंसेस भी समाप्त होने चाहिए जो हमने पहले ही बता रखे हैं। स्पेशल अलाउंस पर पेंशन कैलकुलेशन होनी चाहिए। 31 अक्टूबर 2012 के बाद के रिटायरियों को इसमें भारी हानि हो रही है, इसका निराकरण अवश्य भावी होना चाहिए। RBI लाइन्स पर पेंशन रिवीजन ही व्यवहारिक और न्यायपूर्ण पेंशन रिवीजन है, अन्यथा कोर्ट केसेस और असंतोष चलता रहेगा। कोर्ट केसेस भी चलते रहेंगे और असंतोष जो है रिटायरीज में चलता रहेगा। 7.25 लाख के करीब पेंशनर्स हैं देश बैंक के, क्योंकि UFBU तो इसमें अवश्य ही कुछ लंगड़ी करेगा, लंगड़ी मारेगा जरूर, जैसा कि उसकी आदत है। पूर्व में उसका इतिहास बताता है, पूर्व में वो करता भी आ रहा है। 4 लाख की बेस पॉलिसी मेडिकल इंश्योरेंस और बैंक की कॉस्ट पर मिलनी चाहिए हमें। 4 लाख की बेस पॉलिसी मेडिकल इंश्योरेंस बैंक की कॉस्ट में मिलनी चाहिए, शेष हम अपना टॉपअप लेंगे, ये होना चाहिए।
कॉम्यूटेशन पीरियड 15 वर्ष से 12 वर्ष होना ही चाहिए। पिछले दिनों फाइनेंस मिनिस्टर से भारतीय मजदूर संघ के प्रेसिडेंट और वित्तीय क्षेत्रों को देखने वाले ग्रीस आरए और एनओडब्ल्यू के लीडर सेक्रेटरी आदि जनरल सेक्रेटरी आदि के नेतृत्व में 4 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक की कॉस्ट पर और पेंशन रिवीजन की बात उन्होंने रखी थी। और भी चीजें रखी थी, स्पेशल अलाउंस पर पेंशन की गणना की बात भी रखी थी। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार ये रखी थी, तो इस अनुसार होना चाहिए। और भारतीय मजदूर संघ तो बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। एक मैं थोड़े से आंकड़े भी आपको देता हूँ। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 5,91,168 पेंशनर हैं, बैंक पेंशनर, और 1,68,293 फैमिली पेंशनर्स हैं बैंक के। सारी इंडस्ट्री में 7,59,460 पेंशनर्स हैं टोटल, 7,59,000 पेंशनर्स, और 7,79,021 जो है ये हैं टोटल एम्प्लॉइज बैंकों में। 7,59,460 तो पेंशनर्स हैं सारे बैंकों में मिलाकर के, और 7,79,021 टोटल एम्प्लॉइज हैं, बराबर से ही हैं, जिसमें से 1,53,901 पेंशन ऑप्टीज हैं सर्विस में। जो ये 7,79,021 है एम्प्लॉइज, इनमें से 1,53,901 पेंशन ऑप्टीज है सर्विस में। यह विवरण 31/3/2022 का है। लेकिन इसमें एक चीज है कि ये 1,53,901 की जो फिगर है, इसमें स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक की फिगर उपलब्ध नहीं है। शेष आंकड़े सभी बैंकों के लिए हैं, जो बाकी आंकड़े बताए वो सारे सब बैंकों के लिए हैं। साथियों, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे रिटायरी यूनियन के लीडर्स तो एक निरीह सी स्थिति में रहते हैं, कोई सही प्रकार का जवाब भी उनके पास नहीं होता है, और जो वादा वो रिटायरीज से करते हैं वह सामान्यतः पूरा भी नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, क्या नहीं होता होगा ये पता नहीं है, किंतु यूएफबीयू का रोल भी बड़ा संदिग्ध है। गवर्नमेंट जो देना चाहेगी उसमें भी काट छाट कर सकते हैं, उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है, और उनका ऐसा इतिहास भी रहा है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी दूसरी वीडियो में अभी बना के बताता हूँ दूसरी चीज। धन्यवाद साथियों। आर के त्यागी, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर। मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। और नमन साथियों, सल्यूट साथियों, क्रांतिकारी अभिवादन के साथ सभी आप लोग सपरिवार मंगलमय और स्वस्थ रहें। और जय भारत, जय सनातन धर्म, जय सनातन संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम, जय हिंद। थैंक यू।